Good morning, dear student. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science class, and in this class, we are studying chapter first of polity, which is on equality. अभी तक हमने कांता की स्टोरी पढ़ी, कांता के बारे में पढ़ा. उसके बाद देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या होती है और कांता के माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेके वो अनश्योर है. तो देखते हैं कि हम क्या चीज़ें हैं जिसको लेके वो अनसिक्योर है और कैसे चीज़ें क्या हैं अभी भी डिफरेंट है. तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, ऑन अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी के दूसरे प्रकार. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव राइट टू वोट बट हुज डेली लाइफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल. कांता क्या है, कांता डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है जिसे क्या है वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन अभी भी उसकी लिविंग और उसकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से वो क्या है इक्वल नहीं है, लोगों के बराबर नहीं है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वे. मतलब गरीबी के कारण भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे क्या करते हैं लोग खुद को अनइक्वल फील करते हैं. Let us see what this meaning by reading the two story given below. Each of these is based on real incident in people's life and reflect the different kind of inequality that exist in India. अब हम दो स्टोरी पढ़ेंगे नीचे, जिसके बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि कैसे लोग अभी भी डिफरेंट काइंड्स की इनइक्वलिटी को फेस करते हैं. डिफरेंट काइंड की इनइक्वलिटी हमारे कंट्री में है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. जो सबसे कॉमन फॉर्म है इनइक्वलिटी का हमारे इंडिया में वो क्या है, कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम मतलब जातिवाद. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिफाई इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस वेरी यंग. मतलब अगर आप रूरल इंडिया में रह रहे हो तो आपका कास्ट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. लेकिन इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. लेकिन अगर आप इन अर्बन इंडिया में रह रहे हो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अर्बन इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए कास्ट कोई भी मैटर नहीं है, मतलब वो लोग कास्ट को नहीं मानते. लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दी हुई है यहाँ, अगर आप इनको देखोगे तो इसके बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि अभी भी अर्बन इंडिया के लोग भी क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम को मानते हैं या फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि जो ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होती है, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मतलब ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें शादी के बेसिस पे क्या होता है लड़के और लड़के की इन्फॉर्मेशन दी रहती है. तो उसमें भी क्या होता है, लिखा रहता है कि ये इस कास्ट की है या फिर ये इस कास्ट का है. तो अभी भी क्या है लोगों के माइंड पे कास्ट सिस्टम क्या है बैठा हुआ है, मतलब लोग अभी भी क्या करते हैं कास्ट को बहुत ही ऊपर मानते हैं. Now let us read a story about the experience of Dalit child attending school. You have already read about Dalit in the class 6 book. Dalit is a term that so-called lower caste used to address themselves. इस लाइन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा. दलित इज अ टर्म दैट इज सो कॉल्ड लोअर क्लास यूज टू एड्रेस देम. मतलब कि अब हम नीचे क्या पढ़ेंगे, एक दलित बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे जो स्कूल अटेंड करता है. तो यहाँ दलित की जो डिफिनेशन दी हुई है वह क्या दी हुई है, दलित एक ऐसा टर्म है जो कहाँ यूज किया जाता है, जो सबसे लोअर कास्ट होती है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दलित वर्ड यूज करते हैं. दलित मीन ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. मतलब दलित क्या है, दलित का मतलब क्या होता है ब्रोकन. बाय यूजिंग दिस वर्ड मतलब ये वर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं लोअर कास्ट को पॉइंट करते हैं कि कैसे वो हैं, हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी, मतलब कैसे और कंटिन्यू रहेंगे, आगे भी हम उन्हें दलित बोलेंगे तो वो उनको हम क्या करते हैं. ये चीज़ें क्या है बहुत ही गलत है, किसी को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक ना. उसके बाद चलो हम स्टोरी में आते हैं. जो हमारी सबसे पहली स्टोरी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, एक फेमस दलित राइटर हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट. उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जूठन. ये आप लोग इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क कर लीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका नाम क्या है जूठन. उसमें वो लिखते हैं
आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, मुझे क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और ज़मीन में बैठना पड़ता था। बाकी सब किस में बैठते थे? मैट में बैठते थे, और मुझे ज़मीन में बैठना पड़ता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, मतलब मैट क्या होती थी, लोग ले जाते थे। जब तक मैं स्कूल पहुंचता था तो मैट क्या होती थी, वहाँ के बच्चे ले जाते थे। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, मतलब कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता था, सबसे दूर बैठना पड़ता था, एकदम डोर के बगल में, दरवाजे के किनारे। सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी लोग क्या करते थे, बच्चे जो होते थे वो मुझे मारते थे बिना किसी रीज़न के। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब ओम प्रकाश क्लास 4th में थे तो उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने क्या बोला कि तुम सारे स्कूल और सारे प्लेग्राउंड में क्या करोगे, झाड़ू लगाओगे। ही राइट, उन्होंने लिखा, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर दैट माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, मतलब प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, जो मेरा जो 4 साल का बच्चा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो उसके फिजिक के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से क्या था, वो प्लेग्राउंड क्या था, बहुत बड़ा था। मतलब इतने बड़े प्लेग्राउंड में उस छोटे बच्चे का झाड़ू लगा पाना क्या था, बहुत ही इम्पॉसिबल था। माई बैग बिगेन टू एक, मेरी उसकी जो बैग थी, मतलब पीठ थी, वो क्या होने लगी थी, दर्द देने लगी थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, डस्ट डस्ट हैज़ गॉन, उसका जो फेस था वो किससे कवर हो गया था, डस्ट से, धूल ही धूल से। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, डस्ट क्या थी, उसके माउथ के अंदर चली गई थी, मतलब झाड़ू लगाते हुए डस्ट क्या थे, सारी उसकी माउथ के अंदर चली गई थी। द अदर चाइल्ड इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज शेपिंग, मेरी क्लास में जो बच्चे थे, जो दूसरे बच्चे थे, वो क्या हो रहे थे, पढ़ रहे थे, और मुझसे क्या हो रहा था, झाड़ू लगवाया जा रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेड मास्टर अपने रूम में बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, मुझे देख रहे थे। इट वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम, द आई ऑफ टीचर एंड द बॉय सा दिस स्पेक्टर्स, मतलब कि हेड मास्टर ने मुझे पानी तक पीने की इजाज़त नहीं दी थी, मतलब मुझे पानी तक पीना अलाउ नहीं था। सारा दिन मैं पसीने में काम करता रहा, सारे बच्चे और हेड मास्टर क्या हो गए, मुझे देख रहे थे, मतलब कि कहीं मैं पानी ना पी लूँ या कहीं मैं बैठ ना जाऊँ, सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू सेव द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली कम एट द एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सा हिज सन स्वेपिंग, मतलब कि ओम प्रकाश को कम से कम कपल ऑफ डेज तक क्या करने पड़े, झाड़ू लगाने पड़े। जब तक कि, कब तक झाड़ू लगाया उसने, जब तक कि उसके पापा ने उससे ये करते हुए नहीं देखा। उसके पापा एक दिन क्या हो रहे थे, वही स्कूल से जा रहे थे, स्कूल के बगल से जा रहे थे, या वहीं से रोड रही होगी, वहाँ से पास हो रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर। अब वो क्या, वो अंदर आए और वो क्या हो गए, अपने बच्चे को हाथ पकड़ा और वो बच्चे को ले जाने लगे और ज़ोर से बोले, यू आर अ टीचर, सब टीचरों को क्या बोला उन्होंने, आप लोग क्या हैं, टीचर हैं। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। वो क्या बोलता है कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा और इसके जैसे और भी बच्चे क्या होंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे और इसके पीछे पीछे आएंगे और इसी स्कूल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसी स्कूल में क्या करेंगे, एजुकेशन लेंगे। तो ये क्या थी, ये ओम प्रकाश की स्टोरी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी में आते हैं। द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो सेकंड स्टोरी है क्या है, इंडिया की एक बहुत बड़ी सिटी है, कोई भी एक बहुत बड़ी सिटी होगी वहाँ की है, और जो ये बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये चीज़ें होती हैं। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये क्या है, मिस्टर और मिसेस की स्टोरी है, मिस्टर और मिसेस अंसारी की क्या है, स्टोरी है, जो क्या हो रहे थे, जो एक बड़े से शहर में अपने रहने के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे।
They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. वो क्या हो गया, वो उन्होंने एक अपार्टमेंट, जो सबसे पहला अपार्टमेंट उन्होंने देखा, वो क्या हुआ, अंसारी को बहुत ही अच्छा लगा और वो उसे लेने के लिए सोचा. However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. लेकिन जब वो उस अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड से बात करने गए, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक, तो उसने क्या किया, उनको मना कर दिया. क्यों? क्योंकि वो क्या थे, मिस्टर और मिसेस अंसारी, मतलब कि वो दोनों क्या थे, नॉन वेजिटेरियन थे. तो उसने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया कि हम नॉन वेजिटेरियन को अपार्टमेंट नहीं देते. क्यों? क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर हाउस. अब ये चीज़ें मिस्टर अंसारी, जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे, उन्होंने सुनी, और जो उनका प्रॉपर्टी डीलर उसने सुनी, तो वो क्या होगा, सरप्राइज़ हो गए. क्यों? क्योंकि उनको क्या दूसरे रूम से, मतलब जो पड़ोस में रूम था वहाँ से क्या आ रही थी, जो बगल में अपार्टमेंट था वहाँ से क्या आ रही थी, फ़िश की स्मेल आ रही थी. मतलब कि बगल वाले अपार्टमेंट क्या नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन फिर भी उसने लैंडलॉर्ड ने झूठ बोला था. अब ये झूठ क्यों बोला था? क्योंकि वो क्या थे, मिस्टर और मिसेस अंसारी मतलब मुस्लिम थे, इस कारण उसने क्या किया था, ये झूठा मूठा एक्सक्यूज़ दिया था लैंडलॉर्ड ने, जिससे उनको घर ना देना पड़े. द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड अपार्टमेंट. अब जब वो दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में गए तो वहाँ भी क्या, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी क्या किया, सेम एक्सक्यूज़ किया. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार. तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने क्या दिया, उनको आइडिया दे कि आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए और मिस्टर और मिसेस कुमार रख लीजिए. द अंसारी वर reluctant टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. अंसारी ने क्या किया, उसने मना कर दिया और बोला कि ठीक है, हम और कमरे देखेंगे. इन द एंड इट टूक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट. मतलब 1 महीने तक उनको क्या करना पड़ा, कमरा ढूंढना पड़ा. फाइनली 1 महीने बाद जाके उनको एक लैंड लेडी मिली जिसने उनको क्या कर दिया, एक जगह रेंट पे दे दी. तो ये 2 स्टोरी हमने पढ़ी. पहली थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, दूसरी थी मिस्टर और मिसेस अंसारी की. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आई होप आप सभी को जितनी चीज़ें मैंने बताई सारी समझ में आई होंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.